ठीक, अब देखते हैं हम इसका एक रूल है, इसमें इनका जो बैलेंस करने के लिए एक साइंटिस्ट ने दिया गया है कि कितना परसेंट एडेनिन रहेगा, कितना परसेंट ग्वानिन रहेगा, कितना परसेंट साइटोसिन रहेगा और कितना परसेंट थायमिन रहेगा। तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम जो है चार्ल्स गैफ, ये साइंटिस्ट थे, इनको उन्होंने क्या दिया गया, रूल दिया गया है। ठीक है, किसके लिए रूल दिया गया है, नाइट्रोजन बेसिस में, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं उनका कितना परसेंट उनमें होता है। तो बेसिक यहाँ पर देखते हैं कि इनने क्या किया, बेसिक ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए में केमिकल एनालिसिस के बेस पर हमने कह दिया, रूल दिया है। ठीक है, इनमें 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, 3 पॉइंट के द्वारा ही पूरे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में होता क्या है। फिर अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला नियम जो है A = T एंड G = C। मतलब क्या है, जितना एटीपी एडेनिन रहेगा उतना ही थायमिन रहेगा डीएनए में। ठीक है, इसी प्रकार से जितना ग्वानिन रहेगा उतना ही क्या होगा, साइटोसिन रहेगा। ठीक, ये चीज तो हो गई, ये यहाँ पर नियम दे दिया गया है। ठीक है, अब क्या होता है, कांस्टेंट इन ईच स्पीसीज। ठीक, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो दोनों चीजें हैं ये, ठीक, प्रत्येक स्पीसीज में क्या हो जाती है, एक निश्चित रहती है। ऐसा नहीं है कि स्पीसीज के जितने भी एनिमल्स हैं, अगर साइटोसिन या एडेनिन का कितना 30% है तो उस स्पीसीज के सभी एनिमल्स में एडेनिन का 30% ही देखने को मिलेगा। कांस्टेंट रहता है प्रत्येक स्पीसीज में इनका। ठीक, परसेंटेज। अब दूसरा नियम जो दिया है यहाँ पर, दूसरे नियम की बात की है कि A+G इक्वल इक्वल्स 50%, और इसी प्रकार से A+C इक्वल 50%। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर A और G को जोड़ेंगे हम, ठीक है, तो कितना मिलेगा हमको, 50% आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अगर G और T के परसेंटेज को जोड़ेंगे तो 50% यहाँ पर हमको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से थर्ड नंबर का पॉइंट जो है कि अमाउंट ऑफ A, T, G एंड C इन DNA वेरियस फ्रॉम स्पीसीज। प्रत्येक स्पीसीज में इनकी जो अमाउंट जो रहती है वो विभिन्न प्रकार की रहती है। ठीक, तो स्पीसीज टू स्पीसीज। ठीक है, तो ये इनका नियम था। तो चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं कि ये समझ में आ जाएगा किस प्रकार से यहाँ पर ये परसेंटेज रहता है। मान लें कि क्वेश्चन दिया गया है कि ह्यूमन में 30% क्या है, ह्यूमन में 30% क्या है, यहाँ पर एडेनिन है, एडेनिन। ठीक, 30% है ह्यूमन में। बाकी का तीनों को हमको परसेंटेज निकालना है कि कौन कितना परसेंटेज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट नंबर का जो नियम है उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, A+G, ये सेकंड नंबर का, ठीक है, इक्वल टू C+T। तो इसमें हमने ये वैल्यू भरते हैं, इनका परसेंटेज कितना हुआ है, इसका परसेंटेज अगर देखा जाए मतलब क्या है कि A+G+C+T इनका क्या होता है, 100% माना जाता है, क्योंकि 50-50 क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो ये 100% यहाँ पर वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो A का पेयर किससे बनता है, T से बनता है। ठीक, A का पेयर किसके साथ बनता है, T के साथ बनता है। ठीक,
तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि यहाँ पर 30% एडेनिन है किसी भी स्पीसीज में, ह्यूमन की बात चल रही, ठीक है। तो हमको परसेंटेज पता करना है कि अब टी कितना है, साइटोसिन कितना है, थायमिन कितना है, ठीक। तो हमने जो सेकंड नंबर का जो रूल देखा था उसमें क्या था कि A प्लस जी कितना होता है 50% होता है और T प्लस सी कितना होता है 50% होता है। तो दोनों का अगर जोड़ते हैं तो 100% होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है कि यहाँ पर जो है कि A प्लस जी, ठीक, और टी, ये चीज हमने क्लियर हो गई, ठीक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमेशा ए टी के साथ पेयर बनाता है, हमेशा ए टी के साथ क्या करता है, पेयर बनाता है, और जी हमेशा सी के साथ क्या करता है, पेयर बनाता है। ये चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो मान लें, ठीक, कि यहाँ पर जो है ए 30% है, ठीक, तो टी ए जो इक्वल टू कितना है, टी है, ठीक। तो टी का परसेंटेज कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 होगा ना, 30%, ठीक है। कितना हो गया, 30% हो गया। ए भी 30%, टी भी 30%, ठीक। अब यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम जी और सी का परसेंटेज निकालेंगे, ठीक। तो जी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। इस वाले रूल के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है, इस वाले G प्लस सी कितना है 100 माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 60 क्यों बोल रहे हैं, 30 कितना हो गया 60%, ठीक। अब 60% अब हम इसमें से घटा देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 40%, ठीक है, 40%। अब ये 40% में आप देखते हैं कि यहाँ पर G और C कैसा था, इक्वल था, ये, ठीक, इक्वल था। तो क्या हो जाएगा 40% का इक्वल क्या हो जाएगा, ये 20% यहाँ पर इनका निकल आएगा। 20% क्या रहेगा, ग्वानिन रहेगा, और 20% कितना रहेगा, साइटोसिन रहेगा, ठीक है। ये रूल था, समझ में आया।